सदी के सबसे बड़े महाकुंभ में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ रहा है कि हर तरफ लोग ही लोग दिख रहे हैं। संगम तट से लेकर प्रयागराज जाने वाले सभी रास्तों पर लोगों की भारी भीड़ है। महाकुंभ में आस्था का सैलाब ऐसा है कि 13 जनवरी से अब तक 62 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। 26 फरवरी को महाकुंभ का आखिरी दिन है। महाशिवरात्रि को दिन होने वाले इस स्नान को लेकर प्रशासन तैयारियों में लगा है। महाकुंभ आने वाले लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। 144 साल बाद लगे इस महाकुंभ में श्रद्धालु एक बार डुबकी लगाकर खुद को धन्य करना चाहते हैं। प्रयागराज महाकुंभ के पूर्ण होने में अब महज 2 दिन बचे हैं। 26 फरवरी महाशिवरात्रि के आखिरी अमृत स्नान के साथ महाकुंभ 2025 का समापन हो जाएगा। ऐसे में महाकुंभ के आखिरी 2 दिनों में श्रद्धालुओं का जबरदस्त सैलाब संगम तट पर उमड़ आया है। बस, ट्रेन, सड़कें सब कुछ श्रद्धालुओं से फुल है। महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं का जोश हाई है। 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी श्रद्धालुओं के चेहरे पर जरा भी थकान नहीं दिख रही। जय श्री राम और जय गंगा मैया की जयकारों के साथ लोग संगम तट पर पहुंच रहे हैं। चारों तरफ ये तस्वीर है, चाहे गाड़ियां हो या फिर यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु, सभी भीड़ में हैं और भारी संख्या में संगम के त्रिवेणी घाट पर स्नान करने के लिए अलग अलग जगहों से ये आ रहे हैं। खुशी इस बात की कि संगम के त्रिवेणी घाट पर स्नान करेंगे और वहीं दूसरी तरफ अपने बच्चों को लेकर, बड़े बुजुर्गों को लेकर आ रहे हैं। क्या नाम है, कहाँ से है? आशीष, अलीपुर खेड़ा मैनपुरी से। कितना चलना पड़ा आशीष और कितनी खुशी है इस बात की कि संगम में स्नान करें? बहुत ज्यादा खुशी है। गंगा मैया बुलाओ। गंगा मैया ने बुलाया, हम लोग आए हैं। लोग आए, बहुत कम से कम 800 किलोमीटर से आए। कितना पैदल चलना पड़ा? 12-13 किलोमीटर पैदल चल के आए। आप भी 12-13 किलोमीटर? हाँ, चले आए भैया, हम भी चले आए। सुबह 6 बजे चल रहे हैं पैदल ही। सुबह 6 बजे पैदल चल रहे हैं। अच्छा, बच्चे को ऐसे लेके ही चल रहे हैं? और क्या, बच्चे को साथ लेके। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? देखिए भीड़ इतनी ज्यादा है। कहाँ से हैं आप? कानपुर से। कितनी दूर से पैदल चलते हुए आ रहे हैं? लगभग 10-12 किलोमीटर। ऐसे ही बच्चों को ऐसे लिए बराबर ऐसे ही बच्चों को लेके चल रहे हैं पैदल, बराबर ऐसे ही बच्चों को सर पे बिठाल के आ रहे हैं। चलो, लेकिन कुंभ है, मस्ती हो रही बच्चों की भी। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? सवाई माधोपुर चौथ का बरवाड़ा। अब वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे? 8 किलोमीटर पैदल चल के। और क्या, पैदल चल के मजा आ गया। योगी जी और मोदी जी के लिए ये मेरी भी उम्र लगे उनको। आपका क्या नाम है, कहाँ से आप? जी, रितेश बाहेती, महाराष्ट्र से है। कोल्हापुर। कितना पैदल चलना पड़ा संगम तक आने के लिए? 2.5 किलोमीटर के आसपास चल के आ रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। उम्मीद की थी इतनी भीड़ होगी यहाँ पर? नहीं, इतनी उम्मीद तो मालूम थी, भीड़ थी, इतना मालूम ही है, लेकिन बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम। महाकुंभ में 13 जनवरी से अब तक 62 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र संगम में डुबकी लगा चुके हैं। प्रशासन का अनुमान है कि महाशिवरात्रि तक ये आंकड़ा 70 करोड़ के पार पहुंच सकता है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, जिसकी वजह से प्रयागराज आने वाले सभी रास्तों पर जाम है। लोगों को संगम तट तक पहुंचने के लिए कई घंटों तक जाम से जूझना पड़ रहा है। हालांकि पुलिस के आला अफसर खुद ग्राउंड पर हैं। हर चौराहे पर पुलिस के जवान ट्रैफिक को सामान्य करने में लगे हैं। लोगों को बिना किसी रुकावट के संगम तट की तरफ भेजा जा सके, इसके लिए अलग अलग रूट बनाए गए हैं। पुलिस ड्रोन के जरिए भी ट्रैफिक रूट पर निगरानी रख रही है। प्रयागराज शहर में सभी जनपदों से आने वाला ट्रैफिक जो सुचारू रूप से चल रहा है। सभी पार्किंग्स रात से ही हमारी एक्टिवेट हो चुकी हैं। श्रद्धालु गणों को मेले के पास तक ले जाया जाता है, सबसे निकटतम पार्किंग में पार्क करवाया जाता है और जब उसके भर जाने के पश्चात दूसरी पार्किंग्स में पार्क करवाने के बाद में शटल बसेस के संचालन से उनको मेले के अंदर तक पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से चल रही है। हमारे सभी गेस्टेड ऑफिसर्स और जितने भी पुलिस बल लगा है, सब रात से ही लगातार इस कार्य में लगे हैं और सारी व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल रही है। महाकुंभ के आखिरी अमृत स्नान को लेकर पुलिस ने युद्ध स्तर पर तैयारी की है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रास्ते और घाटों की निगरानी की जा रही है। महाशिवरात्रि को लेकर पुलिस ने मल्टी लेवल सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। साथ ही कहीं भी भीड़ इकट्ठा न हो, इसके लिए आईपीएस लेवल के अधिकारी हर वक्त सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों की लाइव फीड मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
जो भीड़ नियंत्रण है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। कहीं पे कोई सूचना इस तरीके की नहीं आई है, कहीं पे कोई प्रेशर पॉइंट बना हो या कहीं पे हम लोगों को कहीं और एक्स्ट्रा फोर्स भेजनी पड़ी हो किसी कारण से। सुगमता से सारी चीज़ें चल रही हैं। आगामी जो शिवरात्रि का पर्व है इसके दृष्टिगत हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया है। अभी जो वीकेंड है इसके दृष्टिगत भी हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया था। एग्जाम होता है तो आखिरी के 5 मिनट बाद टीचर से और टाइम मांगते हैं लोग, तो वही शिवरात्रि का वक्त आने वाला है तो लोगों को लग रहा है सभी आके स्नान कर लें। तो बहुत सारा जो फ्लो है गाड़ियों का वो फाफामाऊ या आसपास के जो लोकेलिटी है उसकी तरफ है, या इनर एरिया जो महाकुंभ जो आपका यूआर है उसकी तरफ है, तो उसको कैसे आप मेंटेन कर रहे हैं? देखिए हम लोग रेडी हैं, मतलब हम लोग ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि जो भी हम लोगों का भीड़ आएगी शिवरात्रि पे, अच्छे तरीके से हम लोग उसे स्नान करा के वापस भेजेंगे। हमारे ट्रैफिक डाइवर्जेंस रेडी हैं, हम लोग की अपनी SOPs हैं, हमारी कंटिजेंसी स्कीम्स हैं, उसके साथ रेडी हैं और समय रहते उन सबको एक्टिवेट किया जाएगा और समय रहते सब लोग अब सकुशल अपना स्नान करके जाएंगे। महाकुंभ मेले में पैदल चल रहे श्रद्धालुओं से बाइकर्स गैंग वसूली में लग गया है। पुलिस अब इन बाइकर्स गैंग पर एक्शन ले रही है। रविवार को पुलिस ने GT जवाहर चौराहे पर ऐसी 200 से ज्यादा बाइकों को सीज किया। साथ ही सड़क किनारे खड़ी 50 गाड़ियों को हटवाया गया। 750 गाड़ियों का चालान किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से प्रयागराज में एक्टिव बाइकर्स गैंग में हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच महाशिवरात्रि के स्नान के लिए अलग अलग शहरों से श्रद्धालुओं का जत्था चल पड़ा है। ये पटना रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। ये वो लोग हैं जो प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन में बैठने की जद्दोजहद कर रहे हैं। किसी को तो सीट मिल गई, वरना कोई ट्रेन के अंदर खड़े होने के लिए भी संघर्ष कर रहा है। रेलवे ने महाशिवरात्रि के स्नान के लिए विशेष इंतजाम किए हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं को लाना एक चुनौती बना हुआ है। करीब 3 से 4 किलोमीटर हम लोगों ने पैदल चला है और तो सभी सब व्यवस्था रहा और सब बड़ी मस्ती से हम लोग पूरे परिवार के साथ आए हैं। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, जोगी बाबा की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। बहुत खुशी हो रही है और मोदी जी ने, सहयोगी जी ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है और मेरी में कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है, व्यवस्था में बहुत ही अच्छा है। ये ऐतिहासिक चीजें हुआ है जो कि इतिहास सालों साल याद करे। 5-6 किलोमीटर चले हैं, जो कि यहाँ पे हम लोग आए हैं। जो उम्मीद था हम लोगों को उससे कुछ ज़्यादा ही हम लोगों को आनंद मिला है आने के बाद, और हम लोग को बहुत खुशी हुई है यहाँ का सिस्टम देख के। और योगी जी ने जो यहाँ का बंदोबस्त किया है बेखूबी, अब बहुत ही बढ़िया बंदोबस्त किया है, जिससे हम लोगों को बहुत ही खुशी मिली है। महाकुंभ में अब तक 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ये बात विपक्ष के गले नहीं उतर रही।